स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, एक सेकंड। उदय सर आप बनाए उसमें कुछ पोजीशन। स्क्रीन विजिबल है सर मेरी? मैसेज में आप लोग लिख दीजिएगा स्क्रीन विजिबल है। ये ऑप्शन चेंज जो मैंने ओपन किया है आप लोगों को। एक बार बोल दीजिएगा सर, ये ऑप्शन चेन विजिबल है आप लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ठीक है, तो अभी मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। जिसको कोई अगर क्वेरी होगी आप लोग बाद में हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं सर, अभी का जो ऑप्शन चेन का डेटा था, ऑप्शन चेन को समझा कैसे जाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे अभी जहीर सर ने बताया सर, ठीक है, कि ऑप्शन चेन का सर डेटा समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, डेटा नहीं समझ पा रहे हैं क्या बना हुआ है, ठीक है। तो अभी देखेंगे सर, सुबह में मॉर्निंग में हुआ क्या था। ये देखिए 9 बीच में आपको दिखाई देता है स्ट्राइक प्राइसेस का डेटा, ठीक है। जो मिड में आप देख रहे हैं सर, ये ठीक है, ये क्या है, स्ट्राइक प्राइसेस की डेटा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है सर, लेफ्ट हैंड में हमारा कॉल का डेटा होता है। जो कॉल की राइटर है वो हमारा रेसिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में होता है सर, राइट हैंड साइड में हमारा पुट्स की, ये पुट की राइटर का डेटा है, ठीक है सर, ये पुट की राइटर का डेटा है। और ये इधर हमारा क्या होता है, राइट हैंड साइड में सपोर्ट होता है। अब ध्यान से देखिएगा सर, 19,400 पे, 19,400 पे जो ब्लू कलर का आपको हाईलाइट कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक ग्रीन कलर का बॉक्स OI के कॉलम में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या है सर, कि हाईएस्ट वॉल्यूम हमारा कहाँ पे है, 400 पे है। हाईएस्ट वाई कहाँ पे है, 400 पे है, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट क्या हो गया, डाटा के हिसाब से 19,400 हमारा आज का सपोर्ट हो गया, ठीक है। और ये आपको एक जो येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये किस तरफ है, ये टॉप की तरफ है। टॉप क्यों बोलते हैं सर इस साइड को, देखिए वहां पे है 19,400, फिर उसके ऊपर है 450, फिर 500, मतलब ऊपर की तरफ है ये येलो कलर। इसीलिए इसको WTT बोला जाता है, वीक टूवर्ड्स टॉप। मतलब बायर्स जो है वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं टॉप की तरफ, बट अभी पूरी तरह शिफ्टिंग नहीं हुई है। जब शिफ्टिंग हो जाएगी तो ये क्या दिखाई देगा, ये ब्लू कलर आपको यहाँ दिखाई देगा। तो जो भी ये वैल्यू आ रही है सर, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, इस येलो बॉक्स के सामने 19,470 के आसपास, ये क्या होता है, ये हाईली रिस्की कॉल होता है। ये जो लेवल है हमारे लिए 470 का लेवल सर, ये क्या होगा, ये हमारे लिए सर, ये 470 का जो लेवल है, 470, ठीक है। अभी जहां बाजार खड़ा है सर, ये 470 का लेवल मेरे लिए क्या है, हाईली रिस्की कॉल है, ठीक है। हाईली रिस्की कॉल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो तीनों टर्म मैं यूज करूंगा, एक होता है स्लाइड रिस्क होता है, वो अगर आप 420, मतलब ये जो ये जहां पे शिफ्टिंग हो रही है, अगर इसके एक डाइवर्जन पहले की बात करते हैं तो ये क्या है, स्लाइड रिस्क, मतलब बहुत छोटा रिस्क होता है। इस रिस्क को आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है।
गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। तो ये क्या है सर, 400 पे हमारा सपोर्ट है, ये 500 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग 500 पे मूवमेंट कर पाएं। तो जब ये सिचुएशन आपको बाजार में दिखाई देगी, WTT का मतलब प्रेशर टॉप की तरफ दे रहे हैं, बट जब भी इस ट्रेड पे मतलब इस वैल्यू पे आप ट्रेड लेने जाओगे सर, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दिस इज द हाईली रिस्की ट्रेड। ये सेकेंड डाइवर्जन का ट्रेड है जहां पे अभी शिफ्टिंग हुई नहीं है, और जब जब इस वैल्यू पे आप ट्रेड लेने जाएंगे तो पॉसिबिलिटी होगी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या है वहां पे जो है, क्योंकि रेसिस्टेंस स्ट्रांग है, तो रेसिस्टेंस स्ट्रांग है तो ये भी प्रेशर देते हैं, क्योंकि ये क्या है, बाजार बायर और सेलर की यहाँ पे लड़ाई चलती है। तो ये क्या है, कोई ये नहीं चाहेगा कि बाजार उनके लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाए। तो ये क्या है, अगर इस वैल्यू पे लेते हैं 469, ये क्या होगा हमारे लिए बहुत ही हाईली रिस्की कॉल होता है। ठीक है, समझ में आया हर सर? हाँ सर जी। जैसे कुछ लोग कहीं मॉर्निंग में बैठना सर नहीं। ट्राई किए होंगे, जो जब ये क्या है सुबह में 9:30 के आसपास ही ये WTT का सिचुएशन 9:30 के आसपास ही बिल्डअप होना चालू हो गया था। तो इसीलिए बोलता हूँ कि स्क्रीन पूरी वाइट दिख रही है, बिल्कुल स्क्रीन बिल्कुल, में कुछ अभी नहीं। थोड़ा सा वाइट है, अभी आ जाएगा। तो इसमें होता क्या है सर कि अगर आप इस हाईली रिस्की ट्रेड पे मतलब जहां पे शिफ्टिंग की प्रक्रिया प्रोसेस चल रही है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जब इस आप हाईली रिस्की ट्रेड में पार्टिसिपेट होने जाएंगे तो अपने माइंड में ये बात क्लियर करके रख लीजिएगा कि मेरे पास अगर नीचे जाने के जो चांसेस हैं, एक डाइवर्जन नीचे भी मैं जा सकता हूं। अगर 469 पे आप ट्रेड लेते हो तो उस बात को माइंड में अपने मेंटेन करके चलिए कि अगर वहां से कोई दिक्कत आती है तो आप एक डाइवर्जन नीचे भी जा सकते हो। तो इसीलिए ये हाईली रिस्की कॉल जनरली मैं मना कर देता हूं लोगों को, ट्रेड छूट जाए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हाईली रिस्की ट्रेड अटेम्प्ट मत करिए। ये फर्स्ट डाइवर्जन ट्रेड आप ले सकते हो, बहुत छोटा रिस्क होता है, बट ये क्या है, ये हाईली रिस्की ट्रेड आपको हमेशा जो है रिस्क में फंसा देंगे। तो यहाँ पे वो वैल्यू सुबह में 469 के आसपास जो आ रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा देखे होंगे वो लगभग ड्रॉप होके पूरा नीचे भी नहीं आया, 425 के आसपास आया था, यहीं मिड से ही घूम गया, क्योंकि बाजार WTT था। तो इसलिए बोला जाता है कि टॉप पे एंट्री मत लीजिए, सेकंड डाइवर्जन पे एंट्री मत लीजिए, थोड़ा सा नीचे आता है 20 के आसपास तब आप वहां पे ट्रेड बनाने की कोशिश करिए। यानी कि फर्स्ट डाइवर्जन के आसपास भी अगर आ रहा है, 420 का लेवल है, 427 के आसपास है, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट डाइवर्जन सेकंड डाइवर्जन पे कभी भी आपको एंट्री नहीं लेनी है। सेकंड डाइवर्जन कौन है, जहां पे सर येलो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस वैल्यू पे आप कभी भी इंटर मत करिए, यहां करेंगे तो हमेशा ट्रैप होंगे। ठीक है, जहीर सर हाँ सर, वो फर्स्ट समझ में आया सर? सेकंड फर्स्ट डाइवर्जन देखिए, फर्स्ट डाइवर्जन मेरा ये 450 के सामने जो वैल्यू आ रही है सर, ठीक है, जैसे ये क्या है हमारा सपोर्ट कहाँ है सर, देखिए ब्लू कलर जो हाईलाइट है कहाँ पे है, 400 पे है। ठीक है, तो जब इससे आगे बढ़ेंगे ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट डाइवर्जन, और जहाँ पे ये आपको येलो बॉक्स दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये सेकंड डाइवर्जन है। ठीक है, मतलब इससे जितना आगे जाएंगे ये उतना ही रिस्की होता जाएगा। जैसे 400 सबसे सेफ, 450 बहुत कम रिस्क, बहुत छोटा रिस्क, 500 वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो इस वैल्यू को कभी ट्रेड करने की कोशिश मत करिएगा दोनों साइड में। अगर मान लीजिए यहाँ पे रेसिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे है 600 पे, और ये येलो बॉक्स जस्ट उल्टा होता, 500 पे येलो बॉक्स होता, और यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलती इस पे आप ट्रेड लेने जाओगे, और यहीं पे अगर आपका सपोर्ट होता 500 पे, तो वो क्या है आपके लिए हाईली रिस्क है। तो
तो हमेशा फर्स्ट डाइवर्जन को पकड़िए, यानी कि रेसिस्टेंस, अगर यहाँ रेसिस्टेंस हमारा होता कहाँ पे सर 600 पे, तो 550 वाले ट्रेड को भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह सपोर्ट 400 पे है तो 450 वाले ट्रेड को हमेशा पकड़ने की कोशिश करिए बस। ये सेकेंड डाइवर्जन को अटेम्प्ट ही मत करिए आप, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपना WTT का सिनेरियो मॉर्निंग से बना हुआ था, बट ये सेकेंड डाइवर्जन से एक छोटा सा ड्रॉप आया। ड्रॉप आने के बाद वैल्यू अपनी 425 के आसपास थी, देखिए अभी 423 आ रहा है, 425, 6, 7 इस तरह 20 ये बार बार दे रहा था। तो एग्जैक्ट 420 पे नहीं आके वो लगभग 436 से ही लौट गया, 10 पॉइंट पहले से ही लौट गया। तो डाइवर्जन की, क्योंकि डाइवर्जन की वैल्यू प्रॉपर बार बार सर नहीं मिलती है, तो अगर आपको WTT है सर, तो एक डाइवर्जन नीचे आता है तो वहां से आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है सर। समझ में आया मयंक सर? जी सर। कभी भी किसी भी डायरेक्शन में सर, चाहे सपोर्ट आपका WTT हो चाहे रेसिस्टेंस WTB हो, दोनों केस में सर आपको सेकेंड डाइवर्जन का ट्रेड नहीं लेना है, वो क्या हाईली रिस्की ट्रेड होता है, ठीक है। जैसे अभी देखिए सर 473 की वैल्यू आ रही है, वहीं हमारा बाजार चल रहा है, तो इस जगह पे आप ट्रेड लेंगे, ये क्या है, हाईली रिस्की ट्रेड है। क्योंकि पीसीआर देखिए सर, पीसीआर सपोर्ट आपका नहीं कर रहा है, पीसीआर यहाँ पे कितना है 0.68 के आसपास है, ठीक है। पीसीआर की सीट मैंने आप लोगों को भेज दिया था सर, ग्रुप में मिल गई है सभी लोगों को, मिल गई। मतलब सर अगर आप 450 के डाइवर्जन के सामने देखिए, यहाँ का पीसीआर कितना है 1.19, मतलब इस जगह पे अगर आप आता है, इस वैल्यू के आसपास आता है, तो यहाँ से आप बाइंग साइड में जा सकते हैं। बट ये जो वैल्यू है हमारे पास 473, इसका पीसीआर कितना है 0.68, तो यहाँ से हम लोग अभी बाइंग में नहीं जाएंगे, ये हाईली रिस्की ट्रेड है, ठीक है सर। क्योंकि हाईली रिस्की ट्रेड आप लेंगे सर, ये 465 के आसपास देता है, 475 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 525 के आसपास मैक्सिमम जाएगा, और इसमें रिस्क कितना है आपके पास, रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इस ट्रेड को सर अवॉइड कर देना ही बेटर होता है। क्योंकि ये देखिए 500 ही आपका रेसिस्टेंस है, तो मैक्सिमम आपके पास स्पेस है कि यहाँ से अगर हाईली रिस्की ट्रेड में आप आते हो सर, 470 के आसपास लेवल दे रहा है 469, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्टेंस आप ही ट्रेवल कर पाओगे, बट आपका नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए ये हाईली रिस्की ट्रेड आपको नहीं लेना है। ये क्या है सर, ये हाईली रिस्की ट्रेड है। समझ में आया जहीर सर? हाँ सर, थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा करके। एक बार मेरे को ये सिंक्रोनाइज करके देखना पड़ेगा, मान लीजिए मार्केट अभी चल रहे हैं, मैं जो समझा हूँ वो बताऊँ जी। अभी देखिए बाजार कहाँ चल रहा है, 477, 478, 480 के आसपास, ठीक है सर। हाँ 480 पे चल रहा है, मतलब इस किसकी वैल्यू के पास चल रहा है, ये 450 का जो टॉप वाला वैल्यू है, देखिए उसको अभी ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे वैल्यू शो नहीं हो रही, मतलब ये डाइवर्जन ये टॉप के आसपास चल रहा है, तो इस जगह पे आपको कॉल का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, ठीक है। और बाजार हमारा क्या है सर, क्योंकि WTT ये प्रेशर WTT टॉप की तरफ दिया जा रहा है, तो ये डाइवर्जन पे हम पुट का भी ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब ये जो ट्रेड है आपका 477, 480, तो ये क्या है अगेंस्ट द ट्रेंड है, ये पुट का ट्रेड आपको नहीं लेना है। थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आए ये 437, 420 के आसपास, तो यहाँ से कॉल में जाने की कोशिश करिए नीचे से, ठीक है। ये जो है सर, ये तीन स्ट्राइक पे ही केवल आपको फोकस करना है। ये ऑप्शन चेन में सर जहाँ पे बाजार चल रहा है, ये ATM के आसपास आपको 3 स्ट्राइक पे फोकस करना है। हमको 400, 450 और 500, ये तीनों जगहों पे आपको फोकस करना है बस।
ठीक है सर। सर एक्सटेंशन सपोर्ट से हम पुट ले सकते हैं? EOR से पुट आप 525 से ले सकते हैं, बट ये क्या है, थोड़ा सा अगेंस्ट द ट्रेंड होता है। जैसे मैंने आप लोगों को सर उस दिन फ्राइडे वाला ट्रेड दिलाया था, उस दिन भी सपोर्ट WTT था और हम लोगों ने 523 से 510 के आसपास आ रहा था उसकी वैल्यू, 523 से लिया था मैंने और लगभग 567 पे हम लोग निकल गए थे। तो मतलब यहाँ से लेते हैं, थोड़ा रिस्क रहता है सर, बट क्या है, एक डाइवर्जन दे ही देता है तो वो आप अपने रिस्क पे ले सकते हो, बट ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, मतलब ये रूल थोड़ा सा सपोर्ट अभी भी उस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहेगा तो ले सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी रेसिस्टेंस क्योंकि स्ट्रांग ही है सर, ठीक है, 523 के आसपास या 530 के आसपास मिल जाता है, 530 540, हाँ तो वहां से एक छोटा सा ट्राई करेंगे तो वो एक डाइवर्जन आपको दे देगा, मतलब 540 से 575 तक का एक छोटा सा रिवर्सल दे देगा आपको। वो कंफ्यूजन बना रहे तो कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये शिफ्टिंग अगर होनी होती सर तो ये 10 से 15 मिनट लगता है, ये 10 मिनट लगता है शिफ्टिंग होने में, ये पूरा शिफ्ट हो जाता। बट ये क्या है, अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इसी तरह से बना रहा, ये शिफ्टिंग हो नहीं पाई, तो होगा क्या, फिर धीरे 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 जेल इरिगेशन देखिए, म्यूट कर लीजिए सर। किसी का कोई क्वेरी है सर अभी ये फर्स्ट डाइवर्जन सेकंड डाइवर्जन को लेके? नहीं सर। सुजीत सर, वो शीट आपने जो भेजी कहाँ पर भेजी है? वो ग्रुप में डाला था, उसका लिंक मेरे ख्याल से वो ओपन नहीं हो रहा है सर, उन लोगों ने उसको हटा दिया है, ठीक है। मैं वही देख रहा हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आया। जी 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 फिर से भेज दीजिएगा सर। जी, एक बार फिर से भेज दीजिए। गुड मॉर्निंग। तो ये 470 सर, ये बस दो लेवल है आपके पास ट्रेडिंग के, थोड़ा सा सेफ जाना है 420, या तो सेफ ये तभी होगा सर जब ये आपका ये यहाँ 470 के आसपास जो मिल रहा है, तो इसमें क्या है, छोटा सा रिस्क रहता है ड्रॉप होने का, कहाँ 422 तक। तो अगर ये रिस्क आप मैनेज कर सकते हैं तभी इस ट्रेड में जाइए, अदरवाइज इसको मत लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये ब्लू लाइन हमारा हाईली रिस्की ट्रेड है। ये क्या है सर, ये मॉडरेट रिस्क है, ये इसके साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये हाईली रिस्क ही है, देखिए गिर रहा है नीचे, क्योंकि ये पीसीआर क्या है सर, पीसीआर बियरिश है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट WTT है, बट पीसीआर क्या है, पीसीआर देखेंगे, पीसीआर सपोर्ट नहीं कर रहा, देख लीजिए पीसीआर 0.7 का है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेंगे ये बार बार आपको लॉस ही देगा। तो अगर आपको सेफ जाना है तो हमको इस वैल्यू का वेट करना होगा 423 425 के आसपास, ठीक है। पुट पे क्यों नहीं जाएंगे सर, क्योंकि ये पुट का डाइवर्जन का ट्रेड है, ठीक है। पुट में हम सेफ तभी रहेंगे जब हमको एक्सटेंशन मिलेगा, यानी 524 की वैल्यू मिलेगी। तो क्योंकि रेसिस्टेंस स्ट्रांग है तो एक डाइवर्जन दे देगा। तो पुट आपको कहाँ से लेना है सर, ओनली 523 के आसपास, यानी 525 के आसपास। अभी क्या है, बिल्कुल नो ट्रेड जोन में है, तो कोई मैं सोच रहा था अभी सर नाइजर नर वाला सिचुएशन है। जी बिल्कुल, ये क्या है सर, मतलब बिल्कुल आपका नो ट्रेड जोन में खड़ा है। तो थोड़ा सा आपको या तो एक सिरा इधर का मिल जाए या तो एक सिरा इधर का मिल जाए, तो ही आप ट्रेड करिएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ देखेंगे सर हाईएस्ट वाई 138, ये दोनों वैल्यू देखिए सर, आप लोग जब नंबर्स पे फोकस करेंगे, अभी देखिए सर, ये देखिए ये वाई हाईएस्ट कहाँ पे थी सर, 500 पे पड़ी थी, ठीक है। 139 150 का ये देखिए नंबर्स, इसका ध्यान से पढ़िए। और यहाँ पे कितना है, अभी देखिए जस्ट ये वाई फिर यहाँ चली गई, यानी कि
400 पे चली गई। तो आज के बाजार का रेंज क्या है मेरा सर, 400 से, ये 400 से 500 का अपना रेंज है। मतलब बॉटम क्या है, बॉटम अगर देखा जाए सर 400 अपना 400 का सपोर्ट बॉटम है, और टॉप हमारा क्या हो गया 500 का रेसिस्टेंस हमारा टॉप हो गया। तो उसी हिसाब से हमको ट्रेड लेना, यानी 450 पे मिलेगा तो ये थोड़ा सा आपके लिए सर ट्रेडेबल होगा, ये वैल्यू ट्रेडेबल हो सकती है। बट अगर 470 पे जाएंगे तो ये अगर कॉल साइड में जाना है तो ये क्या है, हाईली रिस्की होगा। ठीक है, दिखा सर ये कैसे OI आपका जस्ट यहाँ पे अभी शिफ्ट हुआ। तो ये टॉप से बॉटम पे गया है तो ये दिखाई देगा आपको WTT, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सपोर्ट WTT है और लोग आके इस वैल्यू पे ट्रेड ले लेते हैं हाईली रिस्की ट्रेड पे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो ब्रेकआउट दिखा रहा था, अब देखिए सर 450 के टॉप वाली वैल्यू वापस से आने लगी है। मतलब एक रिस्की पुट जो होता है वो रिस्की पुट की वैल्यू को भी ये इंडिकेट कर रहा है, यानी कि 470 से 422। तो दोनों ये क्या है, ये डाइवर्जन का बिल्कुल मिड सिचुएशन है, यहाँ पे दोनों मिड पोजीशन पे खड़े हैं। तो यहाँ पे डाइवर्जन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सेफ ट्रेड का वेट करिए, एक सिरे का वेट करिए, क्योंकि OI क्या है, टॉप से बॉटम पे गई है तो एक ये रिस्की ट्रेड पुट का है। ठीक है, 475 से 420 के आसपास तक का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी समझ में आया जहीर सर, अभी भी कोई दिक्कत है? हाँ सर, थोड़ा सा वो मैं टैब में लिख रहा हूँ, जैसे उसको दिक्कत आएगा नोट मैं करते जाइएगा। ठीक है, हाँ सर। और किसी की कोई क्वेरी है सर? मयंक सर? नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं। तो ये क्या है सर, ये आपको समझना है कि आपको डेली ट्रेड नहीं करना है। मतलब सर हम लोग की रिटेलर्स की सोच क्या होती है सर, मतलब हमको डेली ट्रेड चाहिए। अगर आपको सेफ ट्रेड पे नहीं मिल रहा है तो आप क्या है सर, उस दिन अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे सर वैसे ही आपको एसएल हंटिंग के लिए जो है जाना जाता है। यहाँ देखेंगे हाईली रिस्की ट्रेड, जिन्होंने देखा होगा सपोर्ट WTT और हाईली रिस्की ट्रेड लिया होगा, उसने खट से उनका एसएल हंट किया, और एसएल हंट करने के बाद देखिए यहीं से फिर उसी वैल्यू के आसपास चला गया। तो ये क्या है, ये नो ट्रेड जोन में है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन की सिचुएशन बनी हुई है। क्योंकि सपोर्ट देखिए बॉटम से टॉप पे आया, टॉप पे WTT हुआ, वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना रहा। तो ये क्या है, ये हाईली रिस्की ट्रेड होगा। जब भी आप ऐसे कॉल पे ट्रेड लेंगे आपको हमेशा नुकसान होगा। तो सेफ प्ले करना है, थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क वाली वैल्यू पकड़िए। मतलब 420 427 वाला थोड़ा सा स्लाइड रिस्क, इसमें बहुत कम रिस्क रहता है, छोटा रिस्क होता है। ठीक है, और इसका पीसीआर से भी कंफर्मेशन ले सकते हैं सर। देखिए स्टिल अपना 500 वाली स्ट्राइक पे पीसीआर 0.7 का बना हुआ है। ठीक है, संतोष जी म्यूट कर लीजिए सर। तो इस तरह से आपको समझना है। यहाँ पे देखिए सर 450 वाले पीसीआर पे, पीसीआर क्या होता है सर, पुट डिवाइडेड बाय कॉल। मतलब टोटल पुट की जितनी राइटिंग हुई है और डिवाइडेड बाय टोटल कॉल, इस स्ट्राइक पे जितनी कॉल की राइटिंग हुई है उसको डिवाइड करते हैं तो ये पुट कॉल रेशियो आता है। ठीक है, तो आप लोगों को सीट मैंने भेजा है, अगर 1 से ऊपर है तो ये क्या है, बताता है कि वहाँ से अपना डेटा बुलिश है। 0.1 के नीचे जाता है, जैसे ये क्या है, अभी देखिए सर 0.7 पे काफ़ी देर से मेंटेन है। मतलब इस स्ट्राइक पे ये क्या है, अपना डेटा यहाँ से बुलिश नहीं है। 500 का जो भी वैल्यू आ रहा है 470 से, वहाँ से बाजार बुलिश नहीं है। अगर 420 के आसपास मिलता है तो वहाँ से ये ट्रेडेबल होगा कॉल के लिए। ठीक है, पुट के लिए देखिए सर किस तरह से कॉल वालों को, जो हाईली रिस्की कॉल में इंटरेस्टेड होंगे, ट्रैप किया, धीरे धीरे जा रहा है। ये 470 से 420 का एक रिस्की पुट का ये ट्रेड है।
तो अगर आप नए हैं तो हमेशा सेफ वैल्यू का इंतजार करिए सर। 520 पे मिलता तो आप सेफ ट्रेडेबल होता, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पुराने हैं, 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है, आप ले सकते हैं ट्रेड, एक लॉट से मैनेज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए ये पुट ट्रेडेबल था 470 से 425 तक का। तो दिख रहा होगा किस तरह से सर ये हाईली रिस्की कॉल वालों को ट्रैप करते हैं लोग। तो हाईली रिस्की कॉल को हमेशा अवॉइड किया करिए, ठीक है। हाईली रिस्की मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि देखिए सपोर्ट अपना कहाँ है सर, 400 पे। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये अपना सबसे सेफ होती है। ये क्या है, यहाँ छोटा रिस्क होता है, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि WTT है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू पे आप ले ट्रेड, अभी यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा होगा 19,469 460 के आसपास यहाँ पे आ रही थी। तो ये ट्रेड हमेशा आपके लिए सर हाईली रिस्की होगा, ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी है सर, डेटा को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो कैसे ये? जयशंकर सर, सुनील सर, समझ में आया सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर आज मतलब सिनेरियो के हिसाब से हर टॉप पे वीक वाली है या हर बॉटम पे खरीदारी है? आज का जो सिनेरियो था सर मॉर्निंग में, देखिए वही समझा रहा हूँ। बाजार ने आज क्या किया है, ट्रैप किया है सबको, ठीक है। ट्रैप कैसे किया है, देखिए जो सिनेरियो था, क्या अपना ऑप्शन चेन में ओपन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मॉर्निंग में सपोर्ट कहाँ था सर, 400 पे, ठीक ठीक है सर, ठीक है सर। और 400 से जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, तो गैप अप की वजह से वो क्या है, एक सपोर्ट का बिल्डअप हुआ सर, 400 से 500 पे WTT हो गया, ठीक है। ये येलो कलर आपको कहाँ दिख रहा था, 500 पे। तो ये जो वैल्यू हो आती है आपको 500 के पुट साइड में, जो वैल्यू आपको मिलती है, यानी कि हमको कितना मिल रही थी, 19,469। तो ये क्या है, ये हाईली रिस्की ट्रेड होते हैं, इसको आपको कभी भी नहीं लेना है, ठीक है। कॉल साइड में अगर जाना है तो ये सपोर्ट क्या है, गैप अप की वजह से वो WTT हुआ था, वो रियल में WTT नहीं था। देखिए अभी भी WTT ही है, तो ये क्या है, बार बार आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो ये WTT रियल में WTT नहीं था, ये क्या है। तो इस वैल्यू पे जब भी आप ट्रेड लेने जाओगे 19,469 पे, ये हमेशा ट्रैप करेगा। देखिए 469 पे आप इंटर करते, ये ब्लू लाइन मेरा हाईली रिस्की कॉल का ट्रेड था, और वहां से देखिए ड्रॉप हुआ, एक कैंडल में आपका एसएल खा जाएगा। 22 पॉइंट का रिटेल लोग कितना, हम लोग कितना डालते हैं एसएल, लोग यही बताते हैं ना सर, 20 से 22 पॉइंट का। तो ये एक कैंडल में आपका पूरा पूरा खा जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है सर, जब भी सपोर्ट आपको WTT दिखाई दे तो उससे एक डाइवर्जन पहले वाला ट्रेड पकड़ने की कोशिश करिए। यानी कि ये वैल्यू जो आ रही थी सर 422 426 के आसपास, तो इस वैल्यू को पकड़िए, क्योंकि सपोर्ट WTT था। तो इस वैल्यू के आसपास यानी 450 के डाइवर्जन के नजदीक मिलता है, तो यहां से कॉल खरीदने की कोशिश करिए, ठीक है जी। 417 जी, 417 420 यहाँ से मिलता है, तो ये आपके लिए ट्रेडेबल होगा, इसमें बहुत छोटा रिस्क होगा। और इस वैल्यू पे जब भी ट्रेड लेंगे 469 पे, ये बहुत ही हाईली रिस्की ट्रेड होता है।
क्योंकि मेरे पास तो सर 1 ईयर का लगभग इसका बैक टेस्टिंग का डेटा है। ये हमेशा इस तरह से मैंने कई दिनों देखा है। आप लोगों को वो पर्टिकुलर डेट मैं किसी दिन निकालूंगा किस किस दिन ये सिनेरियो बने हैं, और उस दिन डेली लॉस हुआ है लोगों को। जितने लोगों ने ये हाईली रिस्की ट्रेड को लिया है, वहाँ से क्या है, जाने के बाद रिवर्स करता है। एक डाइवर्जन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वो यूएस तक चला जाता है। लोग कहते हैं सर कि WTT है तो क्या यूएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यूएस तक आता है और वहाँ से जो है लोगों को ट्रैप कर जाता है। तो अगर आप यहाँ पे लेंगे सर, जो मिड वाली वैल्यू है 426, वो आपके लिए क्या है, गुंजाइश रहेगी। थोड़ा सा आप एवरेज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ अगर आप एंट्री करोगे तो एक लॉट में 3-3 हज़ार का लॉस दे देगा। तो इसलिए हमको सेफ प्ले करते हुए चलना है, ठीक है। म्यूट कर लीजिएगा सर। तो अगर 420, 430, 420 के आसपास मिलता है, ये आपके लिए क्या होगा, ट्रेडेबल होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ अभी सर इस पोजीशन क्या बनी हुई है, यहाँ भी रेसिस्टेंस देखिए क्या है, 500 पे है, स्ट्रांग है, और 450 पे आपकी जो वैल्यू आ रही है 475 से बार बार एक डाइवर्जन आपको दे रहा है, 470 से 430 तक का डाइवर्जन दे रहा है। तो ये दोनों डाइवर्जन का ट्रेड है। ये फर्स्ट डाइवर्जन 470 से 430, तो डाइवर्जन के ट्रेड आपको पूरे पूरे नहीं मिलते हैं, उसमें आपको वैल्यू के आसपास आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा आइडिया लगा के निकलना पड़ेगा। देखिए 470 से सर 470 के आसपास से 490 से ही रिवर्स हुआ, और 430 से ही वापस चला गया, 440 से ही वापस चला गया। तो ये वैल्यूज आपको प्रॉपर नहीं मिलती हैं, इसीलिए बोला जाता है कि ये डाइवर्जन के ट्रेड आप कम से कम एटलीस्ट 3 से 6 महीने बाद ट्राई मारिए। अगर इसको कर भी रहे हैं तो जो वैल्यू है उससे 10-20 पॉइंट अगर पहले आपको निकलना पड़ेगा। ये प्रॉपर डॉट टू डॉट नहीं मिलेगा आपको। देखिए इधर 490 से आपको 490 से रिवर्सल दिया है, 420 तक का दे रहा है, बस 440 से रिवर्स हो जा रहा है बार बार। इसमें आपको बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ट्रेड मिलेगा। इसीलिए क्या है, हमेशा एक्सटेंशन का वेट करिए। अगर नए हैं तो एक्सटेंशन की वैल्यू परसों जो बोल रहे थे ना, एक कन्फर्मेशन डाइवर्सन से कहाँ जाएगा वो, तो जैसे यहाँ देखिए सर, हम लोग का ये पीसीआर का कंफर्मेशन है। जो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन चेन के साथ साथ सर हमको पीसीआर का कंफर्मेशन देख लेना है। यहाँ देखिए सर 500 पे अभी आप लोगों के सामने मैंने जब ये सीट ओपन की थी 10 मिनट पहले, यहाँ पे वैल्यू आ रही थी 0.70 से, याद है सर। अभी कितनी हो गई है सर, 0.60, मतलब और पीसीआर की वैल्यू यहाँ से और कम हो रही है। मतलब 500 की ये वैल्यू से बाजार अभी भी बियरिश है, ठीक है। तो 500 के जो है डाइवर्जन से आपको ट्रेड नहीं लेना है कॉल साइड का, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो गए, और इसी कंफर्मेशन के साथ ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए सर, राइटर का ही कंफर्मेशन देख लीजिए। टोटल पुट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल, मैं आपको कैलकुलेटर से निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ कितना है सर, कॉल का ओआई देख लीजिए 2,27,000 है, 74। कैलकुलेटर निकाल लीजिए आप लोग। टोटल पुट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल 1,26,455 डिवाइडेड बाई 2,27,774। देखिए 0.62 आ रहा है सर। आप लोग अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए, आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं ये पुट कॉल रेशियो किसी भी स्ट्राइक प्राइस का। 500 पे टोटल ओआई देख लीजिए कितनी है सर, 2,27,074, ठीक है। और टोटल पुट का ओआई कितना है, 1,26,455 था। तो पुट को डिवाइड करिए, ये पुट वाले को ऊपर रखिए, इसमें डिवाइड करिए ये कॉल वाले का, देखिए कितना आ रहा है 0.62। यानी कि यहाँ पे हमारा देखिए पीसीआर डाटा क्या है सर, बियरिश है। तो इस जगह से आपको ये हाईली रिस्की कॉल में नहीं जाना है, ठीक है। समझ में आया सर।
मयंक सर, जी सर जी। अब यहाँ जी पे सर। देख लीजिए सर, यहाँ 450 पे टोटल पुट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल पीसीआर निकाल के देख लीजिए, यहाँ कितना हमारा वो आई 69,228, 69,228, और यहाँ पे कितना है सर 79,280, तो 79,280 डिवाइडेड बाई 69,228 आ रहा है सर 1.14। मतलब ये डेटा सर हमको बुलिश बता रहा है, यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है और कॉल राइटर कम है, मतलब यहाँ से आपके लिए ये सेफ होगा 420 के वैल्यू से। ठीक है, समझ में आया सर ये पुट पीसीआर कैसे निकालते हैं? मयंक सर क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर, क्लियर। तो इस तरह से हमको क्या है कि और डबल कंफर्मेशन मिल गई। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सर कि इस वैल्यू पे मेरा पीसीआर जो है बियरिश है, तो ये देखिए देखेंगे ये धीरे 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 ड्रॉप होके 420 तक इसको आना ही आना है। तो मेन क्या है, थोड़ा सा धैर्य के साथ बैठना है सर, पेशेंस से सेफ ट्रेड का इंतजार करिए, मिलता है तो करिए, नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड लेने से अच्छा है सर, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे किस दिन ट्रेड अवॉइड करना है। अगर फर्स्ट डाइवर्जन का ट्रेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लाइड रिस्की होता है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं होता है, तो उसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमको अवॉइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तेज बहादुर सर समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरह से आपको अपने सर बिल्कुल लेवल पे ही इंतजार करना है, बस इंतजार का ही खेल है सर, पेशेंस से बैठना है। ठीक है, जीवन सर समझ में आ रहा है? जी सर। कौशल सर कोई डाउट है आपका? नहीं नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। क्योंकि दोनों लेवल ये क्या है सर, ये लेवल्स आपको बता देते हैं कि आपका ये लेवल जितना भी लेवल आ रहा है, ये लेवल क्या है सर मेरा, ये जो ब्लू लाइन है हमारा, ये सी का क्या होगा, हाईली रिस्की ट्रेड। तो ये आपको लेना नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ। म्यूट कर लीजिए सर, म्यूट कर लीजिए। और ये क्या है, नॉट ट्रेडेबल, ये हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है सर, इस जगह पे क्या है, ये सी का हाईली रिस्की ट्रेड है। ये सी का क्या है, बहुत छोटा रिस्क है, इसको ट्रेडेबल है ये। ठीक है सर मैं जो समझा हूँ एक बार बोलूँ? जी जी बोलिए सर। सर पहले तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने हैं, फिर जी, जी, उसके बाद देखने हैं कि WTT है या फिर WTV। जी 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 फिर मान लीजिए WTT है और अगर मार्केट डाइवर्जेंट के पास है तो कॉल का ही सोचना है, पुट का नहीं, ऐसा? नहीं नहीं, कॉल का ऐसा नहीं सर। अब देखिए सर, सबसे पहले आपको देख लेना है कि पहला स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। पहला स्टेप हमको अपना सपोर्ट ढूंढ लेना है
और रेसिस्टेंस हाँ ढूंढ सर। लेना है कहाँ पे है सर। तो आज का सपोर्ट देखिए सर 400 है और रेसिस्टेंस मेरा क्या है 500 है, ठीक है। हाँ तो आपको ये एक आइडिया लग गया सर। अब ये वैल्यू इसके सामने जो मिल रही है इसको ड्रॉ कर लीजिए। पहली वैल्यू क्या है सपोर्ट के सामने 367, ठीक है। हाँ सपोर्ट की वैल्यू के सामने जो वैल्यू मिल रही है कितना है 367 और रेसिस्टेंस के सामने जो वैल्यू मिल रही है कितनी है सर 517। तो ये दो लेवल हो गया। ये हमारा सर आज के दिन का टॉप और आज के दिन का बॉटम हो गया, ठीक है। हाँ ये 517 के आसपास है और वो 367। तो इस तरह से आपको दो लेवल मिले सर। आज के दिन का टॉप और बॉटम आपको पता चल गया, ठीक है। 517 के आसपास ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे ही अपना प्रीमियम इंडिकेटर भी दे रहा है तो और डबल कंफर्मेशन हो गया मेरे पास। और नीचे वाला लेवल क्या आ रहा है, बॉटम वाला लाइन क्या है सर 367। तो ये जो है हमने ड्रॉ किया है ये है आपका 367। ये जोन होता है। ये वैल्यू आप देखते होंगे सर बार बार 4-5 पॉइंट वेरी करती रहती है। तो ये 4-5 पॉइंट का हमने ये जोन बना लिया। तो ये बिल्कुल हमको टॉप और बॉटम पता चल गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में सर देख लीजिए कितनी स्ट्राइक प्राइस पड़ी हुई है। 400 और 500 के बीच में कितनी स्ट्राइक है, एक स्ट्राइक प्राइस आ रही है 450। तो इसके दोनों साइड की वैल्यू देख लीजिए। टॉप वाली कितनी सर आ रही है सर अभी 460। टॉप मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कॉल साइड में ही हमारा रेसिस्टेंस होता है। तो ये साइड की जो वैल्यू होगी कॉल साइड की ये हमेशा टॉप को इंडिकेट करेगी। तो एक 469 460 यही बार बार दे रहा है। ये 420 था अभी 406 हो गया। तो ये भी दो लाइन आपको मिल गई। ये 466 से सर 420 के आसपास कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई सर चार आज की 4 ट्रेडेबल लाइन जहां से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ये चारों लेवल्स आपके हो गए। अब आपको देखना है सर कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, WTB है या WTT है। ये हमको चारों ट्रेडेबल लेवल मिल गए। सबसे सेफ पुट में जाना है सबसे ऊपर से जाइए। सबसे सेफ कॉल में जाना है यहाँ का वेट करिए। कॉल में थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हो, स्लाइड बहुत छोटा रिस्क होगा। ये सेकंड वाले बॉटम वाले पे एंट्री करिए। ये बीच वाला पुट क्या है ये थोड़ा सा रिस्की होगा। वो कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, अगर गया भी आपके अपोजिट तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 4 ट्रेडेबल लेवल आ गए। अब आपका काम आता है सर ये देखना, ये जो WTT और TB है अब इसका काम देख लीजिए सर, ठीक है। अब जैसे WTT था सर, लेकिन WTT में ये सर ये शिफ्टिंग मात्र 10 से 12 मिनट लगता है। ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये सपोर्ट जो WTT है मतलब ये सपोर्ट साइड प्रेशर कर रहा है 500 वाली स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। तो ये बहुत इस पे प्रेशर क्रिएट कर रहा था सुबह से। बट ये क्या है ये प्रेशर वहाँ बना नहीं पाए। तो बना नहीं पाए तो अगर ये प्रेशर ज़्यादा देर तक कन्फ्यूजन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा वहीं से ड्रॉप हो जाएगा उसी वैल्यू से। इसीलिए मैंने बोला सर यहाँ पे कॉल हमेशा रिस्की होगा। जहाँ पे येलो बॉक्स बना हुआ है पुट साइड में वहाँ पे अगर उस वैल्यू पे कॉल लेंगे तो ये हमेशा आपके लिए रिस्की होगा, ठीक है। तो इसीलिए सेफ प्ले करना है तो उससे एक पीछे वाले वैल्यू पे वेट करिए, ठीक है। क्लियर हुआ सर? हाँ सर। और इसका एक और कंफर्मेशन क्या हमने देख लिया सर, PCR जो हमारा पुट कॉल रेशियो था, हाँ ये जो है यहाँ से आप देख सकते हैं लगातार घटता जा रहा है, वहीं बना हुआ है 0.62 0.67। अगर इसको बुलिश होना होता तो ये PCR बढ़ता सर। जैसे 0.62 है तो 0.70 हो जाता, 0.75 हो जाता, 0.80। अगर ये बढ़ता रहता हर 5 मिनट पे इसका मतलब मेरा बुलिश प्रेशर बढ़ रहा है। और लगातार आप देख रहे हैं ये वहीं पे टिका हुआ है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं है। तो इस वैल्यू से मैं कभी कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा, यानी कि 469 ये जो वैल्यू है यहाँ से मैं कभी भी कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा सर। 466 से मैं कभी भी कॉल साइड में नहीं जाऊँगा, ठीक है। कॉल साइड में जाना है थोड़ा सा इस वैल्यू का इंतजार करेंगे। और पुट साइड के लिए क्या है सर, पुट साइड के लिए जो सेफ वैल्यू है हमारी 520 और थोड़ा सा रिस्क जो होगा डाइवर्जन वाला ट्रेड है 460 पे है।
तो अगर 490 पे भी मिल जाता है तो पुट साइड में आप लोग जैसे यहाँ पे देखिए बार बार 490 500 को टच करने की कोशिश कर रहा है, वहीं से ड्रॉप हो जा रहा है। देखिए यहाँ आ रहा है 490 के आसपास, धीरे धीरे ड्रॉप हो जा रहा है। तो ये छोटे छोटे ट्रेड आपको मिल सकते हैं पुट साइड के। तो ये अभी क्या है, बिल्कुल मिड में है, नो ट्रेडेबल जोन में है, कोई आपको कोई सिरा नहीं दे रहा बाजार। तो ऐसे केस में क्या है, अवॉइड करना है। चाहे हमको बिल्कुल बॉटम मिले 420 मिल जाए या तो 425 525 के ऊपर मिल जाए, तब हम इस ट्रेड में बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि कल का ही सिचुएशन देख लीजिए सर, हम लोग लाइव में जब डिस्कशन कर रहे थे, ये वैल्यू कहाँ पे थी, यहाँ पे थी सर। बाजार इस जगह कहीं खड़ा था, यहाँ पे देखिए 480 के आसपास खड़ा था, इसी ब्लू लाइन पे खड़ा था, इस जगह खड़ा था। और अपना सपोर्ट क्या हो गया था, पूरी वॉल्यूम जो है 500 से 400 पे शिफ्ट हो गया। तो जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि शिफ्टिंग हो गई, तो वहाँ पे हर्ष जी ने क्या किया, थोड़ा सा फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं, कि फोमो क्या होता है कि वो ट्रेड सर कहीं हमसे छूट ना जाए। इन्होंने क्या है, थोड़ा सा जल्दीबाजी में वो ट्रेड इनिशिएट कर दिया। तो देखिए वो क्या हुआ, धीरे धीरे अपने लेवल के करीब आया। हमारा लेवल कल कितना था सर, 525 ही था। ठीक है, तो वो वहां से ड्रॉप होके फिर धीरे धीरे यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया और वहीं से ड्रॉप हो गया, क्योंकि सपोर्ट सर बॉटम पे शिफ्ट हो गया था। हमको बस इंतजार करना था अपने इस वैल्यू का। तो हमेशा अपनी वैल्यू का इंतजार करिए। अगर वैल्यू पे मिलेगा सर, एक डिसिप्लिन बना लीजिए, अगर वैल्यू पे मिलता है तभी मैं ट्रेड लूँगा, बीच में ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ये बीच में आपको हमेशा फंसाएगा, उलझा देगा। जैसे यहाँ आप ट्रेड ले लोगे सर, यहाँ तक जाएगा तो वो आपको क्या है, पीएनएल में करीब 800-900 का लॉस दिखाएगा। तो आपके अंदर एक साइकोलॉजी ये हावी हो जाएगी, किसी तरह से मैं ये लॉस अपना रिकवर करूं। और जब वहां से थोड़ा सा वो ट्रेडेबल वैल्यू के आसपास वहां पे पहुंचेगा तो भी आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए सर गो चार्टिंग में अभी क्या दिखा रहा है सिचुएशन? अभी सर ये वैल्यू एरिया के अंदर ही फंसा हुआ है। ठीक है, जब भी इसके अंदर ट्रेवल करेगा सर, देखिए जो वैल्यू एरिया बना है वो बहुत ही नैरो रेंज में बना हुआ है, बहुत छोटा रेंज है। देखिए एक छोटा सा इनिशियल रेंज, इसको बोलते हैं ये इनिशियल रेंज, फर्स्ट 1 आवर की रेंज है, ये इनिशियल रेंज होती है। हाई लो के बीच में 508 से 540 का रेंज बना हुआ है सर, मतलब लगभग 32 पॉइंट का पूरा वैल्यू एरिया ही बना है। मतलब ये बता रहा है कि आज का रेंज बहुत नैरो है सर। ठीक है, बहुत ही कंसोलिडेटेड बाजार है, तो ऐसे केस में थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे उसका वैल्यू एरिया लो बना हुआ है सर। देखिए यहीं से बार बार यहाँ से रिवर्स कर जा रहा है, यहाँ हाई पे आ रहा है, फिर रिवर्स करके फिर यहीं से, मतलब एक नैरो रेंज जो रेंज बना ली है उसने, उसी रेंज में ही ट्रेवल कर रहा है वो बार बार। ठीक है, यानी कि 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट लेके मतलब स्कैल्पिंग करने के लिए ठीक है। मतलब बहुत छोटा ट्रेड आज मिलेगा आपको, छोटा बहुत छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा। आज का रेंज बहुत नैरो है, छोटी सी रेंज बनी हुई है। ये रेंज है सर आज की जो बनी हुई है। ठीक है, तो ये जैसे ही यहाँ पे अपने वैल्यू एरिया लो के पास आ रहा है सर, वहीं से रिवर्सल दे रहा है। बहुत छोटे छोटे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं मिलेगा आपको कि ट्रेड में आप बैठिए कुछ देर।
छोटे से स्कैल्पिंग ट्रेड मिल रहा है, यहाँ इनिशिएट करिए छोटा सा एसएल लेके, वैल्यू एरिया हाई तक आप निकल जाइए। अब जैसे यहाँ पे आया सर, धीरे धीरे एक्चुअली सर 2 दिन रैली दिया तो एक दिन तो कंसोलिडेट हाँ, करेगा एक ही दिन तो करेगा। कंसोलिडेट करेगा ही सर। आज जैसे नया हम्म, फ्रेश डे है, तो फ्राइडे वैसे भी सर प्रीमियम मीटिंग डे माना जाता है, कि फ्राइडे को बहुत ज़्यादा प्रीमियम मीटिंग करते हैं ये लोग। हम्म। अब देखिए सर, दोनों तरफ किसी वैल्यू पे नहीं जा रहा ना। यहाँ पे 420 पे आ रहा है, 420-25 के आसपास था लेवल अपना, 420-25 ना यहाँ आ रहा है, ना 525 पे जा रहा है, मतलब यहीं बीच में ही वो ट्रेवल कर रहा है। आज सेलर वाला पैसा कमाएगा। जी जी बिल्कुल सर, सेलर राइटिंग करके बैठे हैं। हम्म, जैसे सर बायर और सेलर दो लोग होते हैं मार्केट में, अगर वो लोग डेली बायर को कमवाएंगे तो सेलर कौन बनेगा, फिर कोई सेलिंग करेगा ही नहीं। तो इनको दोनों को मेंटेन करके चलना है, एक दिन बायर को देंगे, एक दिन सेलर को देंगे। अभी 2 दिन ट्रेंडिंग मूव मिला आप लोगों को, बायर्स को 2 दिन मिला सर, ठीक है। तो अभी क्या है, आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, इस रेंज बाउंड में रहेगा बाजार, ठीक है। कोई डाउट है इरफान सर आपका? नहीं सर। तो क्योंकि डेली आपको ट्रेड लेना है, मतलब अगर वीक में 5 डे हैं सर, तो आपको मतलब ये भी सोचना होगा कि अब मुझे कौन से दिन ट्रेड को नहीं लेना है। क्योंकि जब आप डॉट करेंगे, आज क्या है, आज अगर आप ट्रेड लेंगे सर, ज़बरदस्ती का लॉस करेंगे। वो लॉस लेने से बेटर है कि आपको अगर वैल्यू पे मिले तभी ट्रेड करिए। अगर मान लीजिए सर आपने ट्रेड लिया, कोई ट्रेड नहीं बन रहा, आप ज़बरदस्ती ट्रेड ले रहे हो, आपने लॉस कर दिया, आज मान लीजिए 800 रुपये का लॉस कर दिया, तो वो अगर आप ट्रेड नहीं लेते, वो सेफ वैल्यू का इंतजार करते, तो वो 800 रुपये क्या होते, आपके सेफ होते। तो वो भी आप एक तरह से आपका गेन है। अगर सेटअप पे मिलेगा तभी ट्रेड करना है, नहीं मिलता है तो अवॉइड कर देना है। कोई डाउट है मोहिंदर सर? नहीं सर, नहीं कोई डाउट नहीं है सर सर WTT से मतलब क्या हम जान पाते हैं कि मार्केट बुलिश है? WTT से मार्केट बुलिश नहीं पता चलता, बट WTT का ये मतलब है कि प्रेशर टॉप की तरफ को ये देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस पे देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा पूरा ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये WTT है, ये टॉप की इस स्ट्राइक प्राइस पे प्रेशर दे रहे हैं ये, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहा है। अगर ये शिफ्टिंग ये पूरी हो जाती, ये जो ब्लू कलर है ये पूरा यहाँ आ जाता,
ये 10 मिनट लगता है। जब एकदम हैवी बुलिश दिन रहेगा, आप लोगों को दिखाऊंगा किसी दिन, ये WTT होगा और तुरंत शिफ्टिंग हो जाएगी, और शिफ्टिंग होने के बाद ये यहाँ पे स्ट्रांग भी हो जाएगा, तो वो रियल आपको लगेगा कि हाँ वाकई में बुलिश है। ये क्या है, केवल फंसा रहा है, इतने देर में तो शिफ्टिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, सर जब 0.2 कब देखना चाहिए, मतलब जब ये कंफ्यूजन में हो? जी कंफ्यूजन में हो, बाजार ये डाइवर्जन पे फंसा हो, तब आप 2.0 देख लीजिए। तो 2.0 देखेंगे सर तो वो आपको बताएगा कि 450 पे आपको ट्रेड नहीं लेना है कॉल साइड में, देख लीजिए जाके। 2.0 का ग्राफ देखिए सर, 450 पे, ये देखिए 450 पे तो है सर। ये 500 पे देख लीजिए, 500 पे दोनों देखिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये देखिए पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। तो ऐसा केस जब भी मिलेगा बाजार कंसोलिडेटेड हो जाएगा। देखिए दोनों बिल्कुल स्टेबल है, कोई हार नहीं मान रहा है, दोनों स्टेबल चल रहे हैं। अगर ये पुट वाली लाइन हार मान जाती, इस तरह से गिर जाती सर, लगातार ये नीचे गिर जाती, तो क्या होता, फिर बाजार वहां से पूरी तरह से गिर जाता। बट पुट वाले भी अभी हार नहीं मान रहे हैं, इसलिए वो कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, तो मतलब सर जब मार्केट को देखना होगा 0.2 कंफ्यूजन में, तो एक स्ट्राइक प्राइस आगे देखना होगा। ये दोनों पे देख लीजिए, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि 500 पे लोग क्या सोच रहे हैं, 450 पे क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपको पता चल जाएगा ना। देखिए 450 पे हमको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हम बाइंग साइड में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुट के राइटर देखिए कितने हैं, 69,000। कॉल के राइटर कितने हैं, 44। मतलब अभी का डेटा ये बता रहा है कि वहाँ पुट राइटर ज़्यादा है। पुट राइटर क्या करते हैं, बाजार को सपोर्ट देते हैं। मतलब जब बाजार वहाँ पे गिर के जाएगा 450 की वैल्यू पे, तो हम उसको खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 500 पे देखिए सर, दोनों में स्ट्रगल चल रहा है, तो ऐसे केस में कुछ भी हो सकता है। आपको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, इस लड़ाई में आपको भाग नहीं लेना है। ठीक है सर, 2 मिनट बैंक निफ्टी ओपन कीजिए सर। बैंक निफ्टी में सपोर्ट सर 44,500 का है और रेजिस्टेंस 44,700 पे था, बट मार्केट जो है 44,807 पे पहुंचा हुआ है। जी 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 ये नहीं समझ में आया सर मुझे आज। ये सपोर्ट आपका कहाँ पे है, 44,500 पे। हाँ सर, और सुबह से था एक्चुअली, और रेजिस्टेंस जो था, ठीक है, हाँ सर, और रेजिस्टेंस जो है 44,600 पे WTT था। ठीक है, हाँ, और 700 पे रेजिस्टेंस था, 700 पे रेसिस्टेंस था। बट मार्केट जो है उसको क्रॉस करके भी 800 की रेंज तक गया, जो जहाँ पे OI बिल्डअप हुआ है। जी जी जी, एक 44,846 तक पहुंच गया है। हाँ सर, हाँ तो ये दिख ही रहा है सर, यहाँ तक जाएगा। ऐसे क्यों हुआ है सर? तो यहाँ पे देखिए ना सर, यहाँ पे कॉल राइटिंग देख लीजिए, OI चेंज यहाँ पे कितना हुआ। यहाँ पे जो राइटर थे, यहाँ पे राइटर ने गेम कर दिया वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम का इम्पैक्ट, वॉल्यूम भी WTT था, बट ये देखिए OI चेंज वालों ने यहाँ गेम कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। सबसे ज्यादा राइटिंग यहाँ पे हो गई है 44,700 पे, देखिए 1,38,000 यहाँ पे। तो इसलिए वो थोड़ा सा बुलिश प्रेशर वहाँ पे पड़ गया, बट आना उसको नीचे ही है, क्योंकि ये वैल्यू देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर है, इसका मतलब अभी भी ये दिखा रहा है कि ये हाईएस्ट है। ठीक है, 700 जी 700 अभी भी हाईएस्ट है ये वैल्यू। ओके, तो ये मैक्सिमम जाएगा तो आपका 44,844 के आसपास ही जा पाएगा। बराबर। तो बैंक निफ्टी में क्या है, उसका वो लेवल जो होता है सर, वो लेवल जो वेरिएबल होता है, लगभग 40 से 60 पॉइंट का बफर होता है, इसीलिए बैंक निफ्टी इससे मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। देखिए अभी पहुंचने वाला है अपने प्रीमियम इंडिकेटर के आसपास आने वाला। हाँ सर, हाँ मैं उसी का वेट कर रहा हूँ सर। क्योंकि बैंक निफ्टी के बफर बहुत बड़े बड़े होते हैं, और निफ्टी में आप देखेंगे सर, निफ्टी में ये ऑप्शन चेन की वैल्यू से थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है, बैंक निफ्टी में थोड़ा कम एक्यूरेसी रहती है।
बिल्कुल सर, कि बिल्कुल। इसके जो है सर वो जो स्पाइक होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। क्योंकि सर अपनी डिमांड जोन पे जाएगा और वापस रिट्रेस करेगा ना तो मजा आ जाएगा। कि इसीलिए देखिए निफ्टी ये निफ्टी को गिरने नहीं दे रहा, वहां पे हाँ कंसोलिडेट सर, कर दे रहा है। एक्चुअली बैंक निफ्टी बुलिश है सर आज, बैंक और निफ्टी निफ्टी बुलिश है और निफ्टी का एक हाँ डेटा थोड़ा सा बियरिश है सर, मतलब एक बेरिश डाइवर्जन है नीचे सर। का बना है, लेकिन बैंक निफ्टी उसको जाने नहीं दे रहा है नीचे। नहीं तो अभी तक निफ्टी गिर जाता सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिन निफ्टी कहाँ पे है, फिन निफ्टी देख लेते हैं। आज कोई तो भी सर बैंकिंग सेक्टर बहुत तेज चल रहा है ये सर। बैंकिंग सेक्टर भी तेज है, आईटी सेक्टर भी बूम पे है सर। हाँ सर, आईटी में तो देखिए ये 340 300 लगभग 400 पॉइंट की मोमेंटम दे के आ रहा है। और बाप रे तो इस वजह से सर वो अब देखिए वहां से जब रिट्रेसमेंट लेके ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब जब अभी गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी उसको आईटी जब अपना काम कर दिया सर, अभी बैंकिंग सेक्टर अभी पड़ा हुआ है। जब बैंकिंग वहां एक्चुअली से मैं रेजिस्टेंस पे पुट ऑप्शन लेने वाला था 44,700 पे, जी बोला वेट करे, बोला फिर मैंने देखा कि निफ्टी क्यों नहीं दिखा रहा है रिट्रेस, बिल्कुल तो निफ्टी स्टेबल था और बैंक निफ्टी जो था बुलिश चल रहा है। जी जी। बोला यार ये कंफ्यूजन हो रहा है, बोला अपना, जब इसलिए वेट दोनों किया। एक दूसरे का सर कंट्राडिक्शन करेंगे तो उस समय यूआर पे ट्रेड मत लिया करिए, वो नहीं नहीं नहीं, लेना ही नहीं सर, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिले तब तक तो मैं लेता ही जब नहीं हूँ। दोनों एक डायरेक्शन में रहेंगे सर तो वो ज्यादा आपका सही होगा, ठीक है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। आज वैसे ही फ्राइडे है सर, बहुत कंफ्यूजन रहता है आज। उदय सर मॉर्निंग में ट्रेड लिया था? हाँ सर, सुबह मॉर्निंग 9:15 वाला ले लिया था मैंने पुट ऑप्शन, बॉटम तक ले लिया था। वो सही किया, वो सही। वो 110 का प्रीमियम लिया था, 180 पे निकल गया था। हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। और उसके बाद में नहीं लिया क्योंकि वो कंफ्यूजन चल रहा था और ऊपर अप एंड डाउन प्रीमियम भी कुछ खास नहीं बढ़ रहे थे। कि दोनों तरफ कंफ्यूजन है ना सर, दोनों कंट्राडिक्शन बना हुआ है डेटा, निफ्टी हाँ ना का सर। बियरिश है और उसका बुलिश है। निफ्टी मॉर्निंग में बुलिश लग रहा था बट जो है वहां पे थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। अब ये आईटी सेक्टर देखिए नीचे जा रहा है सर, अगर बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट कर देगा तो वो फिर गिर जाएगा निफ्टी वहां से। हाँ अब ये आने ही वाला है, वहां पे देखते हैं क्या होता है। तो इसीलिए सर थोड़ा सा ये सेक्टोरियल इंडेक्स आप लोग लगा लिया करिए, जैसे निफ्टी हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी है सर, ठीक है। फिन निफ्टी हो गया आपका, आईटी सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर हैं, ठीक है। तो इनको लगा के रखेंगे तो ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। आईटी सेक्टर आज बूम पे है सर। मेटल, फिन निफ्टी भी आज देखिए सर पॉजिटिव है, ठीक है। ये फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों गिरने नहीं दे रहे हैं निफ्टी को। सर 45,000 पे देखिएगा, ओआई हाई है तो ऐसा तो नहीं पैदा वहां तक जा सकता हो। हेलो जी जी, एक सेकंड। धीरे धीरे मार्केट जो है वहां तक चला जाए 45,000 तक। ये चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाएगा तो और सेफ होगा ना सर आपके लिए। हाँ क्योंकि ये देखिए अभी ये वैल्यू जो हाईएस्ट पड़ी हुई है ये वहां से रोकेगा, ठीक है। ये 26 जो दिख रही है आपको और यहाँ 29 है, तो जब तक ये वाली वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी
26 से तब तक यहाँ इस एक्सटेंशन तक नहीं जाएगा, मैक्सिमम यहीं तक ही जाएगा। ये जो वैल्यू दिख रही है आपको 44,927। वो एक डाइवर्जन 44,800 का, एक डाइवर्जन जो है 44,850, 60, 65 यहाँ तक खींचेगा, उसके बाद रिट्रेस करेगा। बिल्कुल, इस तरह से किया करिए सर, क्योंकि जब दोनों में कंट्राडिक्शन दिखे सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो उस समय फिर ट्रेड अवॉइड कर दीजिए उस साइड का, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी बुलिश होगा तो वो निफ्टी को संभाल देगा, वो गिरने नहीं देगा। ये देखिए बार बार, इसीलिए यहाँ से तुरंत जो है वहाँ पे एक कंसोलिडेशन टाइप का जोन बन गया है, ठीक है। यानी सर मार्केट को अगर अभी अप जाना है तो ये थोड़ी देर अभी कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे 44,000 कंसोलिडेट करेगा। हाँ, ये कंसोलिडेट करेगा 50 पॉइंट की रेंज में, यानी 820 के नीचे जाने नहीं देगा और 880 के ऊपर आने नहीं देगा, बीच में कंसोलिडेट करेगा, बाद में बूम आएगी फिर अगर ऊपर जाना है तो। ऐसे तो ऊपर नहीं जाना चाहिए सर, क्योंकि सारे सेक्टर ऑलरेडी मूव कर गए हैं। जो ये बुलिश मोमेंटम गैप अप ओपनिंग आप देख रहे हैं, ये आईटी वगैरह, आईटी मेटल, ये सारे, इन सब से वो बैंकिंग ऑलरेडी 380 पॉइंट है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी देखिए धीरे 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 धीरे, ये जो इसका जोन था इसको अब वहां पहुंच चुका है, ब्रेकआउट की स्ट्रक्चर पे आ चुका है, ठीक है। इवन सर नया वाइड बिल्डअप हो रहा है सर 45,000 पे जी। वाई तो शिफ्ट हो गया है, वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है, पर वॉल्यूम में बहुत टाइम लगेगा। 2.14 से लेके 1.82 है अभी सिर्फ। पैंतालीस 70, 972। देखिए सर, जैसे जैसे बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा है, निफ्टी भी देखिए इस चैनल को ब्रेकआउट कर रही है। बस बस बस, अभी इसके ऊपर नहीं, बस इसके ऊपर नहीं। चलिए म्यूट कर लीजिएगा मयंक सर। तो अभी किसी का कोई क्वेरी है सर, कोई डाउट है? संतोष सर, कोई डाउट है अभी आपका? नहीं, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। 520 से पुट का ट्रेड इनिशिएट होता है ना सर? कहाँ से सर? 520 के लेवल से 720, 520। अभी मत करिएगा सर, जब तक बैंक निफ्टी को देखते रहिएगा। लेआउट दोनों लगा लीजिए साथ में बगल में, ठीक है। जब तक बैंक निफ्टी आपको रिवर्सल नहीं देगा तब तक मत करिएगा।
आज की रेंज तो बढ़ गई सर फिर आज। बिल्कुल, वो 520 के आसपास आने वाला है। हाँ इसको देखते रहिएगा क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश है सर, ठीक है। दोनों डाटा अपोज कर रहा है, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है दोनों लेवल का, ठीक है। इसको बोलते हैं सर ट्रैप ट्रेडिंग, और ये फ्राइडे को सबसे ज़्यादा होती है। कल देखिए इन्होंने बाजार को, जो नॉर्मल लोग होते हैं रिटेलर, उनको क्या दिखाया कि बाजार बियरिश है, ठीक है, क्योंकि रिटेलर हर 100 पॉइंट पे बियरिश हो जाता है। 100 पॉइंट का डाउन हुआ अगर उनको, तो वो ठीक है, चलो बियरिश। और शाम को इन्होंने डाटा, आप जाके देखिए FII DII का पूरा डेटा बुलिश था। चलिए फिर सर यहीं क्लोज करते हैं। ध्यान से करिएगा, कोई अगर उल्टे सीधे ट्रेड मत करिएगा, लेवल पे मिलेगा तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू।